गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि हर वीक हम किसी न किसी नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि आप सबकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें और आप बिजी को बेटर वे में यूज कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजी पावरफुल फीचर्स, बिजी पावरफुल रिपोर्ट्स, ग्रो योर बिजनेस। जैसे कि आपको पता है कि रिपोर्ट्स एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रिपोर्ट देखकर ही आप डाटा को एनालाइज करते हैं और अपने डिसीजन को बनाते हैं, आगे की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो रिपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रिपोर्ट बनती कैसे है? तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो इन्वेंट्री की हो या अकाउंटिंग की हो या फिर बिजनेस की किसी भी ऑपरेशंस की हो। इन सब एक्टिविटीज को आप रिकॉर्ड करते हैं और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आपकी रिपोर्ट्स रेडी होती हैं। उन रिपोर्ट्स को देखकर आगे आप रिटर्न फाइलिंग करते हो, अपने डिसीजन मेकिंग करते हो, या फिर कुछ भी प्लानिंग आपको करनी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है बिजनेस को लेकर, वो आप करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। और ये रिपोर्ट्स आप ज़रूर देखिए और इनकी डिटेल ज़रूर देखिए कि इन रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, आज जो हमारा वेबिनार है वो रिपोर्ट्स के ऊपर है कि पीजी में कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज का सेशन ऑब्जेक्टिव है कि हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिपोर्ट, रिपोर्ट होती क्या है। सेकंड है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर में कितनी प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक क्यू एंड ए सेशन करेंगे लास्ट में हम, जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। आप क्यू एंड ए में अपनी क्वेरीज लिख कर भेज सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले, व्हाट इज रिपोर्ट्स, रिपोर्ट होती क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है, रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंसाइट अबाउट अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज। It is typically used for decision making, communication and accountability within the organization। तो देखिए, रिपोर्ट होती क्या है? रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि अगर आपको स्टॉक चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करनी है, कितनी अवेलेबल है गोडाउन में, या फिर किससे मुझे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, इंटरेस्ट मेरा कितना बन गया है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट से मिलेगी। इन सब के लिए रिपोर्ट्स आपको रेडी करनी होती हैं। इसके बाद देखिए, जब रिपोर्ट्स आपके पास होती है तो आप डाटा को एनालाइज कर पाते हो। डाटा को एनालाइज कर पाते हो, एनालाइज करने के बाद अपने डिसीजन आप बनाते हो। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते हो और आपकी रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उनके अकॉर्डिंग ही आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर आपको पता है कि इसमें कई सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं और जो पावरफुल रिपोर्ट्स हैं। नंबर वन पे आती है स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। देखिए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट होती हैं जो बाय डिफॉल्ट बिजी आपको प्रोवाइड करता है, और इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स। अब देखिए, ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह की स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप काफी अंदर जाके रिपोर्ट्स को और एनालाइज करते हो। जैसे कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस ओपन किया है, तो ट्रायल बैलेंस को आप एंटर करेंगे तो उसका लेजर खुल जाएगा, अकाउंट का लेजर का, उसकी ट्रांजेक्शन खुल जाएगी। मतलब कि आप अंदर घुसते जा रहे हो, ड्रिल डाउन कर रहे हो रिपोर्ट्स को। तो ऐसी भी रिपोर्ट्स बिजी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, जिस है ये बैलेंस है, ये कहाँ से इस रिपोर्ट में आ रहा है। इसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिपोर्ट भी बिजी में अवेलेबल है, जिनसे आप ग्राफिकली रिपोर्ट देख सकते हो कि किस आइटम की सेल किस क्वार्टर में कितनी बढ़ रही है, किस मंथ में कितनी बढ़ रही है या घट रही है, किस पार्टी से मेरी सेल ज्यादा हो रही है कम हो रही है। तो मंथली और क्वार्टरली बेस पे आप ग्राफिकली रिपोर्ट्स भी देख सकते हो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये भी ऑप्शंस बिजी में अवेलेबल है। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन करो। तो बिजी में आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स के ऑप्शन है, और कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट की हेल्प से
आप रिपोर्ट्स को खुद डिजाइन कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो वैसी रिपोर्ट आप रेडी कर सकते हो। सपोज आपको कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें 2-3 कॉलम चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो स्टैंडर्ड और कॉन्फ़िगरेबल बोथ रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन बिजी सॉफ्टवेयर, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको व्यू कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिपोर्ट देखते हैं बिजी में कौन कौन सी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हो। सबसे पहले आती है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जिनको हम आगे भी डिटेल में समझेंगे। तो जितनी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो बिजी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है स्टैंडर्ड रिपोर्ट में। अकाउंटिंग जहां पर आपकी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, तो जितनी भी आपकी आइटम से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट हैं वो भी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आइए देखेंगे भी आगे इसको। नेक्स्ट, जीएसटी रिपोर्ट, तो जीएसटी की आपकी फाइलिंग की रिपोर्ट हो, रिटर्न्स हो, ये सारा डाटा भी आप देख सकते हो जीएसटी रिपोर्ट्स के थ्रू। मिसलीनियस रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो काफी नीडफुल रिपोर्ट्स हैं, उनको हम आगे भी समझेंगे डिटेल में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिन्हें अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या क्या हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरी, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट्स, और डेप्रिसिएशन चार्ट रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट जो है आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे वो ट्रांजैक्शन आपकी रिफ्लेक्ट होगी इन रिपोर्ट्स में। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट आपको कहाँ पर मिलती है। तो बिजी सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये मेरी कंपनी है जिसमें मैंने एक सैंपल डाटा बनाया हुआ है ताकि मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकूं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स। तो देखिए बिजी में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हेडिंग के अंदर अवेलेबल होती है। बिजी में कोई भी रिपोर्ट आपको देखनी है तो आपको डिस्प्ले के अंदर जाना होगा, और डिस्प्ले के अंदर देखते हो। अब सबसे पहले देखते हैं फाइनल रिजल्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट आती है। तो देखिए फाइनल रिजल्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर आपको पता लगता है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, या फिर बैलेंस शीट में आप उसके एसेट या लायबिलिटीज देखते हो। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है कि बैलेंस शीट रिपोर्ट है, और मैं इसको पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखता हूँ कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मेरी बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से शो हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट शो हो रही है, जिसमें जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स एसेट है उसका बैलेंस शो हो जाएगा। करंट एसेट्स हैं, चाहे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, उनका सबका बैलेंस शो हो रहा है। लायबिलिटीज आपकी शो हो रही है, कैपिटल आपका शो हो रहा है, और प्रॉफिट शो हो रहा है। प्रॉफिट पे आप एंटर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होती है, वो भी ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको बाहर से ओपन करना चाहते हो तो इसी के नीचे नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आप ओके करोगे, और जिस डेट रेंज तक आप खोलना चाहते हो आप ओपन करोगे उस डेट रेंज तक, और ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों स्टॉक आ रही है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज और सेल्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितनी इस पूरे साल में मैंने परचेज किया है, कितना अमाउंट मैंने सेल की है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है, जीपी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम इनडायरेक्ट कितनी है, डायरेक्ट इनकम कितनी है, और लास्ट में मेरा आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट जो होती हैं वो किसी भी बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको पता ही है। नीचे देखेंगे ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो किसी न किसी अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, अकाउंट में अफेक्ट करती हैं, और वो सारा अकाउंट के बैलेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो। अब बिजी सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि एक रिपोर्ट को आप मल्टीपल तरीके से देख सकते हो। कैसे? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैंने ओपन किया, या फिर बैलेंस शीट भी आप देखते हैं कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, वर्टिकल कन्फिगरेबल, एनेक्सर, ये भी आप देख सकते हो। तो एक रिपोर्ट को आप मल्टीपल वे में देख सकते हो। ऐसे ट्रायल बैलेंस है जहां पर आपको अल्फाबेटिकल देखनी है, ग्रुप वाइज देखनी है, हिरारकी वाइज देखनी है, और ओपनिंग ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बोथ रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन। अब देखते हैं इसमें। तो जैसे मैंने पहले बैलेंस ओनली आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट अल्फाबेटिकली। यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट आपको शो हो रहा है, बैलेंसेस अकाउंट का, किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, डेबिट में शो हो रहा है, क्रेडिट है, क्रेडिट में शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे किसी पार्टी का आपको देखना है, जैसे एक पार्टी लेते हैं, ये है गोयल स्पाइसेस मार्ट, एंटर करते हैं तो इसका आपका लेजर ओपन हो गया, और ट्रांजेक्शन भी आपकी ओपन हो रही है। ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है, जिसमें आपको अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिख जाता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो। इसी में नीचे आप देखेंगे तो डिटेल्ड वाली रिपोर्ट है, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, चारों कॉलम आपको दिखेंगे। ये डिटेल्ड रिपोर्ट है क्लोजिंग उसकी, ट्रायल बैलेंस की। तो ये ट्रायल बैलेंस है जिसको आप देख सकते हो, ये भी एक तरीके की फाइनल रिपोर्ट होती है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस आता है अकाउंट का।
तो ये कुछ फाइनल रिपोर्ट्स थी। इसके साथ साथ अकाउंट से रिलेटेड और भी काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, आइए उनको भी देखते हैं। तो अकाउंट बुक्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डे बुक आपको ओपन करनी है, तो डे बुक आप ओपन कर लीजिए। तो इसमें आपको पूरे साल का जो भी डे बुक का डाटा है वो शो हो जाएगा, सारी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग की यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस डेट एंड पे चाहते हैं आप डेट रेंज को फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही लेजर आपको ओपन करना है, तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का आपको लेजर ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एसएस कंपनी है, इसका लेजर मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर देखेंगे अब कितनी सेल की है, कितनी उससे रिसिप्ट आई है। एक ही रिपोर्ट में मुझे सब कुछ पता लग गया, ओपनिंग बैलेंस कितना था इस अकाउंट का, क्लोजिंग बैलेंस कितना था इस पार्टी का। तो आपको एक सिंगल अकाउंट लेजर, जो काफी यूजफुल रिपोर्ट होती है, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट की आ जाती हैं। इसके बाद सेल्स रजिस्टर आपको देखने हैं। तो सेल्स रजिस्टर आप देख सकते हो कि इस पूरे साल में कितनी मेरी ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड हुई हैं और उसकी कितनी अमाउंट की सेल हुई है, पार्टी वाइज आपको डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये है कुछ अकाउंट बुक्स की रिपोर्ट। इसके साथ साथ समरी रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए समरी में भी काफी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली समरी, डेली बैलेंस इस पार्टी का। जैसे मैंने यहाँ पे डेली बैलेंस देखता हूँ, तो किस पार्टी का कितना बैलेंस डेली है, तो देखिए डेट वाइज यहाँ पर जब भी ट्रांजेक्शन होगी उसका बैलेंस शो हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये सारी अकाउंटिंग की यूजफुल रिपोर्ट है। अभी हाल ही में एक अनबिल्ड पार्टी की रिपोर्ट भी बिजी में हमने इम्प्लीमेंट की है, जिसमें आप देख सकते हो कि पार्टी वाइज आपको डाटा यहाँ पर दिखेगा, किस पार्टी का मोबाइल नंबर क्या है, लास्ट बिल कब हुआ था और लास्ट रिसिप्ट कब हुई थी, ये सारा डाटा आप पार्टी वाइज देख सकते हो। इसमें आप डे फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने अगर 30/4 डेट डाली है और 10 दिन तक का मुझे डाटा देखना है, तो 10 दिन तक का डाटा कंसीडर करके यह ला देगा कि देखिए कि लास्ट बिल कब हुआ था इस पार्टी को। तो यहाँ पर लास्ट बिल भी दिखा रहा है और लास्ट बिल डेज कितने दिन पहले, जो भी डेट आपने डाली है एज ऑन डेट, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा फिल्टर करके ले आएगा। इस रिपोर्ट से आप ये देख सकते हैं कि किस पार्टी को मेरा बिल, कितने दिनों से बिल नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी मेरे से माल नहीं खरीद रही है, अनबिल्ड पार्टी। जो भी आप डेट डालेंगे और जितने भी डेज यहाँ पर एंटर करेंगे उतने डेज बिफोर तक का डाटा ये दिखा देगा। इसके साथ पार्टी का टर्नओवर डिटेल आपको देखनी है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए 1 लाख से ऊपर यहाँ पर आप डालना चाहते हैं, 10,000 से ऊपर डालना चाहते हैं कि 10,000 से ऊपर वाली पार्टी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर डाटा आ गया, कितनी पार्टियां जिनसे 10,000 से ऊपर की बिलिंग हुई है। इसी को अगर मैं फिल्टर और करूं कि 1 लाख से ऊपर की ऐसी कौन सी पार्टीज हैं जिनकी बिलिंग हुई है, तो ये 1 लाख से ऊपर की आगे देखिए। तो आपके बिजनेस को एनालाइज करने के लिए और आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए ये रिपोर्ट्स काफी जरूरी हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हो कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है। और इसके बाद आती है नीचे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट, जहां पर आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, कितने बिल का पैसा नहीं आया या है फिर कितने बिल का पैसा आपने पे नहीं किया है। तो ये बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है। आप सब आउटस्टैंडिंग एनालिसिस मैनेज करते हो क्रेडिट पे, अगर आपकी सेल होती है, परचेज होती है, तो आपको ये रिपोर्ट बहुत नीडफुल होती है आपके लिए, जहां पर आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट पेंडिंग है किस बिल का और कब इसकी ड्यू डेट थी। अब देखिए ये रेड कलर में शो हो रहा है, मतलब इस बिल का पैसा नहीं आया और उसकी ड्यू डेट भी निकल चुकी है, इसीलिए यहाँ पर ये रेड कलर में शो कर रहा है। सेम एज इट इज आप बिल्स पेबल की रिपोर्ट भी नीचे देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपकी ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं आई है या फिर आपने नहीं किया है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको 12% फ्लैट रेट पे ये रिपोर्ट्स ओपन की। अब देखिए इतनी पार्टी हैं जिनका पेमेंट आपको नहीं मिला है। आप अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, पेनल्टी लगाना चाहते हो इन पे, तो यहाँ पर आप F4 की प्रेस कर सकते हो और आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री डायरेक्टली यहीं से ही पोस्ट भी कर सकते हो कि 12% के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। सेम एज इट इज डेप्रिसिएशन की आप रिपोर्ट देख सकते हो, जो भी आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितनी आपने खरीदी थी फिक्स एसेट, फाइनल वैल्यू कितनी है और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, जो भी आप रेट डालेंगे। इसी से F4 की आप प्रेस करेंगे और आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हो जाएगी। तो रिपोर्ट से आप शॉर्टकट की प्रेस करके, F4 की प्रेस करके आप एंट्रीज भी कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी सेव करेगा बिजी। तो ये थी सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो काफी नीडफुल रिपोर्ट है, जिनको आप व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट है
जो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी रिपोर्ट है इन्वेंट्री की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेंट्री से रिलेटेड बिजी में कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो स्टॉक स्टेटस आप देख सकते हो, जिसमें आपको स्टॉक का डाटा दिख जाएगा, कितनी क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। इन्वेंट्री बुक्स आप देख सकते हो, तो इन्वेंट्री का लेजर से लेकर एम मटेरियल सेंटर का लेजर, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी इस रिपोर्ट के अंदर। इन्वेंट्री समरी, कोटेशन ऑर्डर चालान की रिपोर्ट्स, इशू रिसिप्ट एनालिसिस, इशू आइटम रिसीवेबल एंड इशूबल। तो ये सारी इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, जिनसे आप आइटम की ट्रैकिंग कर सकते हो और अपना डाटा देख सकते हो कि कितनी मेरी इन्वेंट्री इन हुई है, कितनी आउट हुई है, कितना क्लोजिंग बैलेंस मेरे गोडाउन में बचा है, कितनी स्टॉक मेरे पास अभी अवेलेबल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेंगी। तो बिजी में ये सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंट्री की रिपोर्ट आपकी डैशबोर्ड के बाद स्टार्ट हो जाती है। पहली ही रिपोर्ट है स्टॉक स्टेटस। और बिजी में मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आप मल्टीपल वे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट पे एंटर किया है, मेन्यू ऊपर हो चुका है। यहाँ पर आप अल्फाबेटिकली ग्रुप हिरारकी वाइज रिपोर्ट आप फिल्टर करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी मेरे आइटम है सबकी लिस्ट शो हो रही है। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी इन कितनी हुई मतलब कि परचेज मैंने कितनी की है, क्वांटिटी आउट मतलब सेल मैंने कितनी की है, और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी बची है। तो अभी जिस डेट पे आप फिल्टर करेंगे, उस डेट तक का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक के क्वांटिटी का बैलेंस आपको शो कर देगा बेसिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं 22,338 क्वांटिटी मेरे पास अभी गोडाउन में बची है, पेंडिंग है स्टॉक। इसी को आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, हिरारकी वाइज देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने हिरारकी पे ओपन करता हूँ डिटेल रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप शो होगा पहले, उसके बाद उसका सेकेंडरी ग्रुप शो होगा, और फिर उसके बाद आइटम की लिस्ट हो जाएगी। तो ग्रुप लेवल पे आप देखना चाहते हैं हिरारकी बना के, वो भी आप देख सकते हैं। ये स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट थी। इसके बाद इन्वेंट्री बुक्स में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डे बुक, स्टॉक का लेजर आपको देखना है आइटम वाइज। यहाँ पर हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आइटम किस किस ट्रांजेक्शन में यूज हुआ है, कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी क्वांटिटी आउट हुई है, कॉलम के साथ आपको शो हो रहा है। कब इन हुई, कब आउट हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। जैसे अकाउंट लेजर देखते हैं, ये स्टॉक लेजर है, आइटम का लेजर है। मटेरियल सेंटर रजिस्टर आपको देखना है, वो देख सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल सेंटर मल्टीपल है, तो यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस मटेरियल सेंटर में कब स्टॉक इन हुई थी, कब स्टॉक आउट हुई थी। ये आपका मटेरियल सेंटर रजिस्टर है। आइटम डे बुक आप देख सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री बुक्स की रिपोर्ट है। इन्वेंट्री समरी आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको समरी लेवल पे रिपोर्ट मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको मंथली समरी देखता हूँ वर्टिकली, जिस भी आइटम की देखना चाहता हूँ मैं उस आइटम को फिल्टर करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफिकली नीचे रिपोर्ट भी शो हो जाएगी, और कितनी क्वांटिटी अप्रैल में इन हुई है, कितनी आउट हुई है, मंथ लेवल पे आप इसको समरी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर कोटेशन मैनेज करते हैं, ऑर्डर मैनेज करते हैं, चालान मैनेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर पेंडिंग कोटेशन, कंपेयर कोटेशन, कोटेशन स्टेटमेंट, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग चालान और स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। देखते हैं इन रिपोर्ट्स को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग कोटेशंस, तो सेल कोटेशन, और पार्टी वाइज और आइटम वाइज। तो फिल्टर करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोटेशन देखनी है कि परचेज कोटेशन देखनी है, किस पार्टी से मैंने कोटेशन अभी तक ली है, तो यहाँ देखिए कोटेशन आ चुकी है, इस पार्टी से कोटेशन ली है, एंटर करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी सारी, कि इस आइटम की कोटेशन ली थी, प्राइस उन्होंने जो बताया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक कंपैरिजन कोटेशन की एक रिपोर्ट है हमारे पास, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी मेरे को कितने का माल बेच रही है, बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है मेरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी कोटेशन आप एंटर करेंगे, बेस्ट प्राइस आपको पता लग जाएगा इस रिपोर्ट के अंदर। ऐसी सेम एज इट इज पेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कितना मेरे पास ऑर्डर आया था और कितना मैंने उनको डिलीवर कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑर्डर आए थे मेरे पास, एक भी पेंडिंग है, एक क्लियर हो चुका है। तो ये ऑर्डर की रिपोर्ट है। ऐसी सेम एज इट इज आप चालान की भी देख सकते हैं, कि कितना मैंने डिलीवरी चालान में स्टॉक भेज दिया जिसका इनवॉइस नहीं बना है। तो चालान मतलब कि आपने मटेरियल इशू किया है या मटेरियल रिसीव किया है, उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी।
इसके अलावा इन्वेंटरी की कुछ ये भी रिपोर्ट होती हैं, इशू रिसिप्ट एनालिसिस, जिससे आप देख सकते हैं एक पार्टी को या फिर आइटम वाइज फिल्टर करने के बाद करने के लिए बिजी में काफी सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पार्टी को कितना इशू किया है, कितना इससे रिसीव किया है। तो इशू और रिसीव्ड क्वांटिटी आप देख सकते हैं पार्टी लेवल पे, आइटम लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, कई सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो ये रिपोर्ट्स आपके लिए काफी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको डाटा शो हो जाएगा जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये थी कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट, जिनको फिल्टर करके देख के आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट। देखिए जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं बिजी में। तो जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट है हमारे पास जीएसटी समरीज, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्टर्स, जीएसटी अदर रिपोर्ट्स एंड जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट। ये काफी यूजफुल रिपोर्ट होती हैं जिनसे आप जीएसटी को मैनेज कर सकते हैं इजीली। बिजी इज द नंबर वन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो जीएसटी के लिए हम काफी सारे पावरफुल फीचर प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप जीएसटी मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं जीएसटी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं बिजी में। तो देखिए जीएसटी की रिपोर्ट्स देखने के लिए भी आपको जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स का एक टॉपिक, यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर शो रखी है। और जैसे आप इस मेन्यू पे एंटर करेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स पे, मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी समरी, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्टर्स, जीएसटी अदर रिपोर्ट्स, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट। अब आप देखिए कि एक जीएसटी से रिलेटेड कम से कम हमारे पास 50+ रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर समरी रिपोर्ट देखते हैं पहले। तो जीएसटी की ये समरी रिपोर्ट है, जिसमें आप मंथ वाइज फिल्टर करके देख सकते हैं कितना आपका इनपुट टैक्स है, कितना आउटपुट टैक्स है, और कितना पेबल आपका बन रहा है जीएसटी का। तो ये देखेंगे आप जीएसटी पेबल कितना बन रहा है, उसका बैलेंस शो हो रहा है। आउटपुट जीएसटी कितना है, इनपुट जीएसटी कितना है, कितना एडजस्ट किया है, कितनी आपकी आईजीएसटी है, कितना है एसजीएसटी है, कितना सीजीएसटी है, सारे बैलेंसेस आपको एक सिंगल रिपोर्ट में शो हो रहे हैं। यह है जीएसटी समरी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट से आप F4 की प्रेस करके अपनी एडजस्टमेंट की एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट भी कर सकते हैं, चाहे आपकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हो, चाहे आपकी क्रॉस एडजस्टमेंट हो, चाहे आरसीएम की एडजस्टमेंट हो, या फिर टीडीएस की एडजस्टमेंट हो, या फिर आपके रेगुलर जीएसटी पेमेंट हो। सारे ऑप्शंस इस की के थ्रू अवेलेबल है। F4 की आप प्रेस करेंगे, ये सारे बटन आ जाएंगे। अगर आपको सपोज जीएसटी पेमेंट करनी है, आप एंटर करेंगे, सीधा आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ओके करेंगे, ये देखिए आपका वाउचर ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप F4 की प्रेस करके अपनी जीएसटी की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जीएसटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद समरी भी आप देखिए, समरी के लिए कई सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। एनुअल समरी आपको देखनी है, एनुअल समरी देख लेते हैं मंथली क्वार्टरली लेवल पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनपुट जीएसटी क्वार्टरली कितना है, Q1 में, Q2, सारे बैलेंसेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। जीएसटी कंपोनेंट वाइज बैलेंस भी शो हो रहे हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसी के साथ आपको सेल टाइप समरी देखनी है, परचेस टाइप समरी देखनी है। ये भी आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं होती, जो कि बिजी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप सेल टाइप वाइज अपनी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं समरी लेवल पे। ये थी जीएसटी समरी की रिपोर्ट। जीएसटी रिटर्न्स में जितने भी गवर्नमेंट के टेम्पलेट होते हैं, चाहे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, यहाँ पर आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि जीएसटीआर 1 जो सेल की रिटर्न होती है, उसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो जैसे अगर मुझे अप्रैल मंथ का डाटा देखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ में जीएसटीआर 1 जो आप फाइल करेंगे, उसका बैलेंसेस कौन कौन से होंगे। P2B, रेगुलर B2B। तो ये गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट डिजाइन की हुई है। ऐसी जीएसटीआर 3B अगर आपको देखनी है किसी भी पर्टिकुलर मंथ की, आप डेट को फिल्टर करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अप्रैल मंथ को देखा है, ये जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। सारे बैलेंसेस शो हो रहे हैं, और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिजाइन है। तो ये कुछ रिटर्न्स की रिपोर्ट है जिनको आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर पे आते हैं
कि जीएसटी रजिस्टर में कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सप्लाई आउटवर्ड, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर, जीएसटीआर 2A रजिस्टर, जीएसटीआर 2B रजिस्टर, मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2A एंड 2B, आईटीसी क्लेम समरी, आईटीसी क्लेम्ड रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। कई सारे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल्स रजिस्टर देखता हूँ, लोकल या सेंट्रल या कंबाइंड, बिल वाइज देखनी है, एचएसएन कोड वाइज देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, या फिर B2B B2C बहुत देखनी है, तो आप ये सारे फिल्टर के ऑप्शन अवेलेबल हैं विजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको आप फिल्टर करके अपने डाटा को देख सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सेल्स रजिस्टर ओपन हो चुका है, कि पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, कौन सी सेल टाइप अपने सिलेक्ट की थी, बिल की अमाउंट कितनी है, आईजीएसटी कितना लगा है, सीजीएसटी कितना चार्ज किया है, एसजीएसटी कितना चार्ज किया है, ऑल द डिटेल्स आर शोइंग सेम एज इट इज। अगर आप जीएसटीआर की क्लेमिंग समरी देख रहे हैं, जीएसटीआर 2A रजिस्टर देख रहे हैं, जो भी रिपोर्ट आपको देखनी है आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। बट इसके लिए आपको जेसन डाटा डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये क्लेमिंग की रिपोर्ट है बेसिकली। अदर रिपोर्ट्स में देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जीएसटी की। तो टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स, यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरसीएम और रेगुलर जो टैक्स होता है उसकी आपकी ट्रांजेक्शन आपको शो हो रही है। आउटपुट टैक्स, बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल, एचएसएन वाइज समरी, इनपुट अवेलेबल ऑन एग्जिस्टिंग स्टॉक, ये सारी रिपोर्ट्स जो है जीएसटी अदर रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, जिनको आप व्यू कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे क्लॉज 44 की रिपोर्ट है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा टोटल एक्सपेंडिचर का डाटा आपको दिख जाएगा, कि जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जितनी आपने परचेज किया और एक्सपेंसेस किए हैं, वो रजिस्टर्ड डीलर से कितनी है, कंपोजिशन डीलर से कितनी है और अनरजिस्टर्ड डीलर से कितनी है, सारा बैलेंस आपको सिंगल रिपोर्ट में दिख जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर पूरे एनुअल का। ये रिपोर्ट आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। कॉमन मिस्टेक आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक की, आप देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है। क्या मिस्टेक है? अकाउंट मास्टर मिस्टेक फाउंड इन अकाउंट मास्टर। यहाँ पर ये 3 मिस्टेक है, एसएससी कोड नॉट स्पेसिफाइड, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 3 अकाउंट मास्टर बनाए हैं, इनमें ये मिस्टेक की हुई है। तो कॉमन मिस्टेक में आपको बिजी एक एरर चेकिंग टूल भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका डाटा वैलिड है या इनवैलिड, या फिर आपने कुछ भी मिस्टेक किया आप उसको ठीक कर लीजिए। पार्टी विद इनवैलिड जीएसटी आप देख सकते हो, क्योंकि जीएसटी में क्या है कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन, सारी रिटर्न्स वगैरह जो भी है सब इंटरकनेक्टेड है, और जितने भी आपकी रिटर्न्स होती हैं वो आप जीएसटीआर, जब आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B 3B फाइल करते हैं, तो जीएसटी नंबर का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो हमने एक रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है, पार्टी विद इनवैलिड जीएसटी, जिससे आप देख सकते हो किसी भी पार्टी का इनवैलिड जीएसटी, गलत जीएसटी तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ताकि आप उस डाटा को ठीक कर लो, अपनी रिटर्न ठीक से फाइल कर लो। इसके साथ साथ इनवैलिड टैक्स रेट, इन वाउचर, रिकनसाइल अकाउंट, सेल्स का अकाउंट आपको रिकनसाइल करना है जीएसटी लेजर के साथ, और जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट रिपोर्ट। तो ये कई सारी रिपोर्ट अवेलेबल हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के अंडर में आप देख सकते हैं। तो ये है जीएसटी की कुछ एडवांस रिपोर्ट्स, जिनको आप व्यू कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिसलीनियस रिपोर्ट्स। अब देखिए मिसलिनियस रिपोर्ट आप ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट्स काफी यूजफुल है आपके लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट काफी जरूरी रिपोर्ट होती है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको आइटम लेवल पे प्रॉफिट देखना है, पार्टी लेवल पे प्रॉफिट देखना है, बिल के लेवल पे देखना है, मटेरियल सेंटर लेवल पे देखना है, आपको मल्टीपल लेवल में आपको प्रॉफिट दिख जाएगा अपने बिजनेस में। यहाँ पर इसको देखेंगे हम आगे। मल्टी कंपनी रिजल्ट देख सकते हैं, अगर आपकी एक से ज्यादा कंपनी है, तो आप 3-4 कंपनी की एक सिंगल विंडो में रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट बिजी में किस तरीके से व्यू होती है। तो मिसलीनियस रिपोर्ट जो है, एमआईएस रिपोर्ट जो है, आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगी? ये आपको डिस्प्ले के अंदर मिलेंगी, एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, और आप इस पे ऐसे ही एंटर करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ चुकी है। कितना कैश आपका इनफ्लो है, आउटफ्लो है। इनफ्लो मतलब अंदर आया है, कितना बाहर गया है। एंटर करेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में दिख जाएगा कि सन्ड्री डेटर में कितना कैश, सन्ड्री क्रेडिटर से कितना कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेल परचेज एक्सपेंसेस, सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। मंथ वाइज ये रिपोर्ट आपको मिलती है। इसके साथ
जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऐसी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जो भी आपका बैंक का बैलेंसेस है, कब इनफ्लो हुआ है कब आउटफ्लो हुआ है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसको आप देख सकते हैं, और एंटर करेंगे तो डिटेल में आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि आप अपना रेशियो एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका बनता है, उसमें रेशियो किस तरीके से आपके अभी चल रहे हैं। जैसे कि जीपी रेशियो कितना है, मार्जिन रेशियो कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। तो रेशियो को एनालाइज अगर आपको करना है तो रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें आप रेशियो को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, देखिए ये काफी जरूरी रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें देखेंगे, पहली रिपोर्ट है बिल वाइज। इस रिपोर्ट का मतलब है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जो भी आप सेल कर रहे हैं, उस सेल के पे कितना आपको प्रॉफिट, कितना बचा है आपको पैसा, ठीक है, कितना आपका मार्जिन बचा है। तो जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की ये मैं रिपोर्ट देखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे सारे बिल हैं, 3 तारीख को कितनी सेल हुई है, 4 को कितनी है, 5 को कितनी है, 6 को कितनी है। जिस भी डेट को मैंने बिल क्रिएट किया है वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी फर्स्ट सेल है 3 अप्रैल को, जो कि मैंने A1 स्पाइसेस स्टोर को की है, 440 रुपए की थी ये सेल। इसमें मेरी कॉस्टिंग कितनी है, 159। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना बचा है, 281 प्रॉफिट मेरा बचा है। मतलब कि इस पूरे बिल पे मेरे को 281 रुपये बचे हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे डिटेल में, और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिल है मेरा जो कि 29 अप्रैल का है, जीवन एंटरप्राइज का। तो ये टोटल बिल बना है 13,22,500 का, जिसमें मेरी कॉस्टिंग आई थी, जो भी आइटम मैंने इनको बेचे हैं उसमें मेरी कॉस्टिंग कितनी है, और मेरी कॉस्टिंग कितनी है, 4,64,613.13 रुपए। तो मुझे इस सिंगल बिल पे 8,57,826 रुपए 87 पैसे बचे हैं। तो मतलब कि प्रॉफिट का रेशियो है 184% इस पार्टी से, इस बिल से। तो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उस पर कितनी कॉस्टिंग आपको बच रही है। काफी यूजफुल रिपोर्ट है। इसी के साथ नीचे आप देखेंगे पार्टी लेवल पे, अगर आपको देखना है कि मैंने जिस भी पार्टी को माल बेचा है, मुझे कितना प्रॉफिट मैंने उन पार्टियों से कमाया। तो यहाँ पर देखिए कि A1 स्टोर जो है उससे मैंने 3 लाख 3,44,000 रुपये कमाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पार्टी से कितना पैसा कमाया है, उसकी डिटेल आपको शो हो रही है। मटेरियल सेंटर वाइज देखना चाहते हैं, वो भी दिख जाएगा किस मटेरियल सेंटर में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मटेरियल सेंटर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, जो मेरा मेन स्टोर था, जितनी भी सेल उससे हुई है उसमें कितनी मेरी कॉस्टिंग लगी है, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट में आप देख सकते हैं 66% मेरा प्रॉफिट हुआ है। और आइटम लेवल पे आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटम लेवल पे किस आइटम पे कितना प्रॉफिट बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो जितने भी आइटम है उनकी लिस्ट शो हो रही है, और इसके साथ साथ कितनी अमाउंट इन हुई थी, ओपनिंग में कितनी थी, अमाउंट आउट कितनी हुई है, क्लोजिंग अमाउंट, और जीपी कितना बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, और उसकी अमाउंट कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी कंपनी रिजल्ट। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंटर करेंगे। मल्टी कंपनी रिजल्ट के अंदर देखिए यहाँ पर आप दो कंपनीज को मर्ज करके, या फिर मल्टीपल कंपनी, जितनी भी कंपनीज आपने बना रखी हैं, क्रिएट की हुई हैं, और उन कंपनियों को आप मर्ज करके देखना चाहते हैं रिपोर्ट। तो जैसे कि अगर मेरी ये दोनों कंपनी है, इन दोनों को मैंने टिक किया, सिलेक्ट किया, और मुझे देखना है अब इन दोनों कंपनीज का स्टॉक स्टेटस। जिस भी डेट का आप देखना चाहते हैं डेट डालेंगे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा टोटल स्टॉक दोनों कंपनी का मिक्स होके। तो यहाँ पर ये मिक्स होके शो हो रहा है कि दोनों कंपनी का मर्ज होके कितनी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ तो मैं बैलेंस शीट वाला जो बटन है उसको ओपन करूंगा, और जिस भी मंथ की मुझे देखनी है उसको ओके करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंथ मैंने सेलेक्ट किया है, रिपोर्ट शो हो रही है, और कंपनी का नाम भी शो हो रहा है। मतलब कि अप्रैल मंथ में मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, वो जो मेरी कंपनी है, जैसे कि बिजी पावरफुल रिपोर्ट जो कंपनी है, उसमें मुझे 18 लाख रुपए 34,554 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और इससे मुझे 3,98,000 का प्रॉफिट हुआ है लगभग। ऐसी फिक्स एसेट और सबके बैलेंसेस मुझे मर्ज करके शो कर देगा बिजी।
तो अगर आपने मल्टीपल कंपनी भी बना रखी है और आप सिंगल विंडो में दोनों कंपनीज को मर्ज करके रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो भी आप मल्टी कंपनी रिजल्ट में रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इसके बाद है पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी पार्टी का आपको कस्टमर एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देखनी है, पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देखनी है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ बिल्स कितने हुए हैं, टोटल अमाउंट का बिल कितना गया है, उसको रिसिप्ट कितनी आई है, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस कितना है, और एवरेज आउटस्टैंडिंग। ये सारी चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये है MIS रिपोर्ट्स, जिनको आप व्यू कर सकते हैं और अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। तो ये भी काफी जरूरी रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। तो मास्टर स्टैटिक्स, वाउचर स्टैटिक्स, यूजर एक्टिविटी लॉग, वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट। अब देखिए बिजी में आते हैं वापस, और चेकलिस्ट के अंदर आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली है मास्टर स्टैटिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, आइटम कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं। आपको एक सिंगल रिपोर्ट में सारे नंबर्स हैं बेसिकली जो है वो मिल जाएंगे मास्टर्स के। ऐसे सेम एज इट इज आप वाउचर की देखना चाहते हैं तो जितने भी ट्रांजेक्शन ऐड हुई हैं मंथली, वाउचर लेवल पे आप उनका काउंट देख सकते हैं। ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट ये कंपनीज के लिए जरूरी होती है। यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आज मेरे यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी की है, कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, और क्या क्या ट्रांजेक्शन ऐड किए हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए हैं। तो उसकी एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट्स में आपको ब्लैंक वाउचर नंबर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, मिसिंग वाउचर नंबर, अनसीक्वेंस, कैंसिल्ड वाउचर नंबर, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो वाउचर नंबर से जनरेट होती हैं। जैसे कि अगर मुझे देखना है डुप्लीकेट वाउचर नंबर, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर नंबर आप फिल्टर करेंगे वाउचर को, और देखेंगे यहाँ पर अगर कोई डुप्लीकेट नंबर होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। कैंसिल होगा, मिसिंग होगा तो आपको शो हो जाएगा, अनसिक्वेंस होगा तो वो भी शो हो जाएगा। अभी अगर आपका डाटा बिल्कुल ठीक है तो आपको ये ब्लैंक शो होगी रिपोर्ट। अगर जहाँ भी इसका कुछ मिसबिहेव होता है, जैसे कि अनसिक्वेंस है डाटा आपका, नंबरिंग मिसिंग है, बीच में आपने कोई वाउचर डिलीट कर दिया तो मिसिंग हो जाएगा वो नंबर, डुप्लीकेट कर दिया आपने एक बिल नंबर से, एक वाउचर नंबर से दो बिल बना दिए हैं, फिर कुछ भी है, कैंसिल कर दिया, तो आपको सारा डाटा यहाँ पर नंबरिंग रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के बाद ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें आप ड्रिल करके देख सकते हैं, मतलब कि अंदर घुस के देख सकते हैं कि जो बैलेंस शो हो रहा है उसका बेस कहाँ से है। देखते हैं वो रिपोर्ट कौन कौन सी है। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको, जैसे मैंने ओपन किया, आप देखिए एक स्क्रीन विंडो पे मुझे क्या शो हो रहा है यहाँ पे एक स्क्रीन पे, कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है और क्लोजिंग जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है। एंटर करेंगे तो इसका लेजर ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये बैलेंस मेरा कहाँ से आ रहा है, इस लेजर रिपोर्ट से आ रहा है। और लेजर में बैलेंस कहाँ से आ रहा है, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये सीधा ट्रांजेक्शन ओपन कर देगा कि इस ट्रांजेक्शन से लेजर में आ रहा है। तो ये ड्रिल डाउन हो गया, मतलब कि आपने एक रिपोर्ट ओपन की, एक रिपोर्ट के अंदर ही दूसरी हो गई, दूसरी से फिर तीसरी रिपोर्ट ओपन करते हैं। तो इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं समरी लेवल पे। जैसे कि अगर मुझे अकाउंट समरी की रिपोर्ट देखनी है, मंथली समरी देखते हैं आर्टिकल, एक सिंगल अकाउंट की। अब यहाँ पर रिपोर्ट शो हो रही है, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है मंथ लेवल पे, ग्राफिकल रिपोर्ट है ये भी। इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे लेजर ओपन हो गया, और बाद में फिर इसकी ट्रांजेक्शन ओपन ओपन होगी कि ये इस ट्रांजेक्शन से बैलेंस जो है अपडेट होकर रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट है, जिनको आप देख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, और समरी लेवल पे रिपोर्ट ये शो होती है सारी। इसके बाद आप इनको ड्रिल करते हैं, मतलब कि इसके अंदर जाते हैं तो आपको उसका लेजर शो हो जाता है, लेजर के बाद सीधा ट्रांजेक्शन शो हो जाती है। ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स होती हैं, जहां पर आप सिंगल रिपोर्ट ओपन करके मल्टीपल रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिपोर्ट्स। तो देखिए ग्राफिकल रिपोर्ट्स बिजी में अवेलेबल हैं, जो आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, मतलब कि बैलेंस आपको वैसे भी शो होगा और ग्राफिकल रिपोर्ट भी, ग्राफिकल रिकॉर्ड शो होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी शो होगी। कौन कौन सी रिपोर्ट है, तो देखिए सेल्स एनालिसिस, परचेज एनालिसिस में आप ये डिटेल देख सकते हैं। ये देखते हैं, बिजी में वापस आते हैं और सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे सेल्स एनालिसिस करना है कि आइटम मंथ लेवल पे, ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स कितनी हुई है मंथली, अप्रैल में कितनी सेल हुई है।
मई में कितनी हुई है, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो मंथ लेवल पे आपको ये सेल दिखा देगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी शो हो रही है कि अगर जिस भी देखिए आइटम पे कर्सर होगा ग्राफ चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर मुझे इस आइटम का देखना है, कोरिएंडर पाउडर 1 kg, तो यहाँ पर देखेंगे अप्रैल मंथ में कितनी सेल है, मई में कितनी है, जून में कितनी है। आप जो इनकी बिल्डिंग्स हैं बेसिकली ग्राफ पे, इन पे जैसे ही कर्सर आप मूव करेंगे आपको बैलेंस शो करेगा। अभी ये डेसिबल में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपको एक पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, ग्राफिकल चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आइटम की मैंने यहाँ पे देखिए कोरिएंडर पाउडर, और इसका पाई चार्ट भी शो हो रहा है, एक तरीके का सर्कल चार्ट। और यहाँ पर ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही है। आप नेक्स्ट बटन को दबाते रहेंगे तो आपका अलग अलग आइटम का ये आता रहेगा। ये देखिए, अब जैसे कि एक टर्मरिक पाउडर है, इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जून मंथ में सेल हुई है। तो जून मंथ जो है सबसे ज्यादा एरिया आपका सर्कल में शो हो रहा है। उसके बाद जुलाई में आप देखेंगे येलो मार्क है जो, और पिंक में अगस्त आ रहा है। और उसके बाद सबसे ज्यादा अप्रैल में और जून में दोनों में ये है इसका मतलब सर्कल जो है ज्यादा कवर कर रहा है, रेडियस ज्यादा कवर कर रहा है। तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर आपको पार्टी लेवल पे देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है किस पार्टी को मंथली मैंने कितनी सेल की, तो यहाँ पर देखिए पार्टी लेवल पे भी डाटा शो हो रहा है कि अप्रैल में कितना था, मई में कितना है, सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। और नीचे ग्राफिकल रिपोर्ट है, जैसे ही आप ग्राफ पे डबल क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ये ग्राफिकल वाली। इसको आप मंथ लेवल पर और क्वार्टर लेवल पे देख सकते हैं। जैसे कि ये मंथली थी, अब क्वार्टर में देखते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं, और क्वार्टरली आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल हुई है। आप देख सकते हैं पार्टी लेवल पे। ये सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट है, सेम एज इट इज। आपको परचेज एनालिसिस की रिपोर्ट भी देखनी है, वो भी बिजी के अंदर अवेलेबल है। परचेज एनालिसिस में आप जाएंगे, और यहाँ पर अगर मुझे आइटम लेवल पे क्वार्टरली देखना है कि किस आइटम को मैंने कितना खरीदा है, यहाँ पर आप देखेंगे आइटम की लिस्ट शो हो रही है। और क्वार्टर वन में कितनी परचेज किया है, क्वार्टर टू में कितनी परचेज किया है, क्वार्टर थ्री में, क्वार्टर फोर में, यहाँ पर बैलेंस शो हो रहे हैं। डबल क्लिक करके ग्राफिकल रिपोर्ट शो, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे आइटम आपका चेंज होता रहेगा। तो ये ग्राफिकल रिपोर्ट्स हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं मंथली और क्वार्टरली लेवल। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट। अब देखिए ये जितनी भी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये सब एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जो अवेलेबल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो रिपोर्ट्स थी। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट। अब देखिए कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेबल मतलब कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, जैसी रिपोर्ट चाहिए वैसे आप डिजाइन कर लेंगे उस रिपोर्ट को। दो तरीके से रिपोर्ट कॉन्फ़िगर होती है, दोनों ऑप्शन आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, कस्टम कॉलम रिपोर्ट और कॉलमनार रिपोर्ट। अब देखिए कस्टम कॉलम क्या होता है और कॉलमनार रिपोर्ट्स क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कस्टम कॉलम रिपोर्ट कौन सी होती है। तो देखिए जितनी भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है, जैसे कि अगर मुझे सेल्स रजिस्टर में ओपन करता हूँ, ये एक मैंने सेल्स रजिस्टर की अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है ओपन की है। अब इस रिपोर्ट में मुझे कोई कॉलम ऐड करना है या रिमूव करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 कॉलम शो हो रहे हैं, जिसमें पहले कॉलम में डेट है, दूसरे कॉलम में वाउचर नंबर है, तीसरे कॉलम में अकाउंट है, तीसरे कॉलम में अकाउंट, चौथे कॉलम में टाइप, पांचवें कॉलम में टोटल अमाउंट, छठे कॉलम में आपका मटेरियल सेंटर। अब यहाँ पर अगर आपको सपोज पार्टी का मोबाइल नंबर भी ऐड करना है, तो आप इस रिपोर्ट में कस्टम कॉलम फीचर थ्रू, कस्टम कॉलम का जो ऑप्शन है फीचर है उसके थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ देखिए टॉप पर ऑप्शन है ईमेल, प्रिंट, रिफ्रेश, एक्सपोर्ट, सर्च, समरी, फिल्टर, और लास्ट में है कस्टम कॉलम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी ऐड न्यू फॉर्मेट की, जहां पर अपना एक फॉर्मेट आप ऐड करेंगे। जैसे कि अगर एक कस्टम रिपोर्ट है, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट है, इसको मैं कर देता हूँ CR, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट। और यहाँ पर आप ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप देखिए जो भी कॉलम आपको ऐड करना है सबसे पहले आप उसकी हेडिंग डालेंगे। तो जैसे कि मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है पार्टी का, और मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, ये हेडिंग हो गई। इसके बाद इसकी पोजीशन आप क्या चाहते हैं, तो पोजीशन सपोज मुझे पार्टी के बाद चाहिए। अब आप देखेंगे ऊपर अकाउंट, पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी अकाउंट वाले कॉलम में आती है, और अकाउंट कॉलम की फील्ड आईडी है F3। तो आफ्टर F3 मुझे मोबाइल नंबर
इस रिपोर्ट में चाहिए। उसके बाद जो आपका डाटा टाइप होगा, न्यूमेरिक होगा, टेक्स्ट होगा, डेट होगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट होगा तो मैं टेक्स्ट इसको ले लेता हूँ। इसके बाद इसके अलाइनमेंट आप क्या रखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर, तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर में कैरेक्टर कितने होते हैं, 10 होते हैं, बट हम इसको 20 इसका कॉलम की विड्थ ले लेते हैं, 20 कैरेक्टर की। इसके बाद आप जाएंगे कैटेगरी के पास। कैटेगरी वाली फील्ड पे आप जैसे ही कर्सर करेंगे और इसके बाद आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन आएंगे, अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंट, आइटम मास्टर, इन्वेंट्री वाउचर हेडर, इन्वेंट्री वाउचर बॉडी। आप देखिए जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करनी होगी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ मिलेगी। तो अगर मुझे पार्टी का मोबाइल नंबर ऐड करना है इस रिपोर्ट के अंदर, पार्टी का मोबाइल नंबर मैंने कहाँ डाला था, अकाउंट मास्टर के अंदर, तो मैं अकाउंट मास्टर सिलेक्ट करूंगा। और अकाउंट मास्टर मेरा किस कॉलम में अवेलेबल है, वो मेरा तीसरे कॉलम में अवेलेबल है। एंटर करेंगे फील्ड पे और यहाँ पर आप देखिए ये एक मेन्यू ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, अकाउंट मोबाइल नंबर इस फील्ड को ऐड कर देता हूँ। एंटर मैंने किया, सेव किया फील्ड को और इस पूरे फॉर्मेट को मैंने सेव कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट जो डिजाइन किया है, मतलब कस्टम कॉलम के थ्रू मैंने कॉलम ऐड किया है, अब इस रिपोर्ट को मैं दोबारा री ओपन करूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप फॉर्मेट नेम आ गया स्टैंडर्ड और सीआर। सीआर जो मैंने बनाया स्टैंडर्ड, जो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट थी। अब सीआर रिपोर्ट जो मैंने बनाई है उसको मैं ओके करता हूँ। जो मैंने एक कॉलम ऐड किया था, यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट के बाद मोबाइल नंबर का एक कॉलम ऐड हो चुका है। ये है कस्टम कॉलम फीचर, जिससे आप अपने रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर सपोज मुझे इस रिपोर्ट में से ये मटेरियल सेंटर वाला जो कॉलम है या टाइप वाला जो कॉलम है ये रिमूव करना है, तो मैं कस्टम कॉलम पे दोबारा जाऊंगा और यहाँ पर देखिए जो भी फील्ड आईडी है इनके आगे मैं अनटिक कर दूंगा। जैसे कि अगर मुझे टाइप जो है इस रिपोर्ट में नहीं चाहिए, मटेरियल सेंटर मुझे इस रिपोर्ट में नहीं चाहिए, सेव फॉर्मेट करते हैं और इस रिपोर्ट को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे सिर्फ वही कॉलम आ रहे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं कस्टम कॉलम फीचर के थ्रू। दूसरा एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, कॉलमनार रिपोर्ट। अब देखिए कॉलमनार रिपोर्ट क्या होती है। तो कॉलमनार रिपोर्ट आपको स्टार्टिंग से डिजाइन करनी होती है। कस्टम कॉलम में क्या है, आप कॉलम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। कॉलमनार रिपोर्ट में आप पूरी रिपोर्ट ही डिजाइन करते हैं। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद देखिए कॉलमनार रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब कॉलमनार रिपोर्ट में ये जितने भी रिपोर्ट शो हो रही हैं, बस यही रिपोर्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि पहली रिपोर्ट है इसमें अकाउंट रजिस्टर। अब यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर में सेल्स रजिस्टर अगर आपको डिजाइन करना है तो आप सेल्स रजिस्टर पे कर्सर रखेंगे। पहले तो ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट का नाम बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया सेल्स रजिस्टर SR001, ये मेरा फॉर्मेट का नाम है। मल्टीपल फॉर्मेट आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके करेंगे, फॉर्मेट आपका रेडी है। बॉडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वन बाय वन सारे कॉलम खुद डिजाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कॉलम जैसे कि आप क्या चाहते हैं, तो वाउचर फील्ड से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंटर करेंगे, वाउचर फील्ड सेलेक्ट करेंगे, फील्ड आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे पहले चाहिए वाउचर का बिल नंबर। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे यहाँ पर बिल डेट, सॉरी, पहला कॉलम बिल डेट, दूसरा बिल नंबर, तीसरा मुझे चाहिए पार्टी का नाम। और ये कैप्शंस आ रहे हैं हेडिंग के, जिनको आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे पार्टी की जगह आपको कस्टमर लिखना है तो आप कस्टमर लिख सकते हैं। तीसरा मुझे चाहिए वाउचर फील्ड से मटेरियल सेंटर का नाम। इसके बाद मुझे आइटम से चाहिए तो मुझे आइटम फील्ड में जाना होगा। और अब मुझे क्या चाहिए, इसमें आइटम का नाम और कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो यहाँ पर आप आइटम फील्ड पहले सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, क्वांटिटी वाले हेडिंग पे जाएंगे, क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। और देखिए जो जो कॉलम आपने यहाँ पर ऐड किए हैं सेव कर देंगे इस कॉलम को, ओके करेंगे। अब ये रिपोर्ट मेरी डिजाइन हो चुकी है, जो मैंने स्टार्टिंग से डिजाइन की है। रिपोर्ट आपको मिलेगी कहाँ पर, तो कॉलमनार रिपोर्ट आपको डिस्प्ले के अंदर वापस जाना होगा, अकाउंट रजिस्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके की रिपोर्ट शो हो रही है, एक तो स्टैंडर्ड, एक कॉलमनार। कॉलमनार पे एंटर करेंगे, जो रिपोर्ट आपने डिजाइन की है वही रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए ये फॉर्मेट आ रहा है जो हमने बनाया था और डिटेल्स, जो जो कॉलम आपने ऐड किए थे वो सब इस रिपोर्ट में आ चुके। तो ये है कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट जिनको आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का वेबिनार जिसमें मैंने आपको सब रिपोर्ट्स के बारे में बताया।
इन रिपोर्ट्स को व्यू करके आप अपने डाटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। बिजी में स्टैंडर्ड और कॉन्फ़िगरेबल सारी तरह की रिपोर्ट जो है अवेलेबल है, और जैसे मर्जी चाहे अपने डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी रिपोर्ट समझ में आई होंगी। आप इन रिपोर्ट्स को वन बाय वन अपने पीजी में ओपन करके जरूर देखिए, ताकि आप इन रिपोर्ट को डिटेल में समझ सकें। रिपोर्ट्स कई सारी हैं, कई ज्यादा रिपोर्ट्स पीजी में अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने आपको सारी रिपोर्ट्स ओपन करके नहीं दिखाई है। बट अगर आप इसको वन बाय वन ओपन करके सारी रिपोर्ट को देखते हैं, आप इनको समझ जाएंगे। मेनली हमारा इस मोटिव था कि आपको ये बताया जाए कि बीजी में किस तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको इस वेबिनार की हेल्प से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप डिटेल देख सकते हैं। 5 टाइम 8 आपको डायल करना है। और बिजी की एक खासियत है कि बिजी का सपोर्ट जो है 24/7 अवेलेबल है। आप डे नाइट कभी भी सपोर्ट बिजी का ले सकते हैं। कभी भी आपको बिजी की है, बिजी में किसी भी इशू का, आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर को यूज करते टाइम, तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है, अगर आपकी कोई क्वेरी आपको ईमेल करनी है, डिटेल में समझनी है, तो आप support@busy.in पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।